होने पाए और परमेश्वर हमसे बातचीत करे। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। स्वर्ग में विराजमान प्रभु परमेश्वर, आज हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो वचन तेरा यहाँ पर दिया जाता है उस पर आपकी आशीष होने पाए। अपने लोगों से बातचीत कर, अपने उद्धार को हम में से एक एक जीवन को दिखा, और अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर हम तुझको सराहते हैं, तुझको आज हम आमंत्रित करते हैं हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में, हमारी रोम रोम में, हमारे ख्यालातों में, हमारे दिलों में, हमारे जीवन के हर एक स्थान में केवल तू दिखाई दे। प्रभु परमेश्वर दुआ करता हूं आज के वचन के अनुसार हम में से एक एक जीवन से बातचीत कर। हर बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। आइए समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और परमेश्वर का वचन जो आज हमें मनन करने को मिलता है वो पाया जाता है फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 14वें पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। फिलिपियों 3 का 14वें पद से, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर से भी तुम प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, संत पौलुस यहाँ पर बोलते हैं कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। आज जो प्रचार मैं कर रहा हूं वह है एक मसीही रेस। हालेलुया। इस संसार में जब अलग अलग तरीके की रेस होती है, अलग अलग तरीके के लोग जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, और जब रेस का समय आता है तो वो अपनी अपनी रेखा के पीछे खड़े हो जाते हैं, और फिर जो है उनको संकेत दिया जाता है कि दौड़ो, और वो सभी दौड़ना आरंभ कर देते हैं। हालेलुया। और सब दौड़ते हैं, और दौड़ के अंतिम छोर तक जाते जाते जब वो अपनी दौड़ को पूरा कर लेते हैं
तो वहां पर 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन ये हुई एक संसारिक रेस। जिस रेस के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, जिस दौड़ के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, वो संसारिक दौड़ नहीं, वो आत्मिक दौड़ है। हालेलुया। हाँ मेरे अजीजों, जीवन के सफर में भी कुछ ऐसा होता है कि जीवन में जब हम मसीह को सच्चाई के साथ जान लेते हैं, अपना लेते हैं, तो हम उस दौड़ के भागी हो जाते हैं। आपको पता है, हम दौड़ के क्या हो जाते हैं? भागी। जब हम परमेश्वर के वचन को जान लेते हैं, जब हम परमेश्वर की वास्तविकता को जान लेते हैं, जब हम जान लेते हैं कि इस संसार में केवल हमारा जीवन एक परदेशी के समान है, जब हम जान लेते हैं कि इस संसार में हमें उस मंजिल तक पहुंचना है जो मंजिल प्रभु यीशु मसीह है, तो इस संसार में हम धावकों के समान दौड़ना चालू कर देते हैं। हालेलुया। मसीह दौड़ की एक खास बात है, मसीह दौड़ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम कुछ नहीं होता है। हालेलुया। अगर दौड़ने वाले अगर लाखों और करोड़ों हैं और सभी ईमानदारी से दौड़ रहे हैं, सभी जो है निष्कलंकता के साथ दौड़ रहे हैं, सभी अच्छे से दौड़ रहे हैं, तो मेरे अजीजों निश्चय जाने प्रभु उनको कैटेगराइज नहीं करेगा, उनको इनाम दिया जाएगा। और उनका इनाम मालूम है क्या है? स्वर्गीय जीवन। हालेलुया। हमें दौड़ना है। आज जिस तरीके से हम धावकों को देखते हैं कि जैसे उनको संकेत मिलता है दौड़ो, आज बाइबल भी हमें एक ऐसा संकेत दे रही है और सारे लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह के वचन को जान लिया है उनको संकेत दे रही है दौड़ो। आज तुम मसीह में दौड़ो, आज तुम मसीह में बैलेंस बनाओ। जब हम दौड़ को देखते हैं और जब हम एक लंबी दौड़ को देखते हैं तो उस लंबी दौड़ में हमें ऐसा दिखाई देता है कि कई सारे लोग पीछे हैं। स्टार्टिंग में वो शुरुआत में पीछे नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मध्य स्तर दौड़ का आता है तो जो पीछे थे वो कहां पर आ जाते हैं? आगे। दौड़ का नजारा अब अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जब दौड़ते हैं तो उसमें से वो गिर जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हैं कि जब वो लहूलुहान हो जाते हैं वो वहीं पर पड़े रहते हैं और मैदान को छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन आज ये सारी चीजें हमें एक संसारिक दौड़ में दिखाई देती हैं, लेकिन जब मसीह दौड़ में आप दौड़ोगे तो आपको इस कदर दौड़ना है कि आपका निशाना जो है वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप उस मंजिल तक पहुंच जाओगे कि जब आप यीशु मसीह पूरा आपने सफर जिंदगी में तय कर लिया, आप पथ पर चले, हो सकता है कि वो जो दौड़ का मैदान है, ये जीवन हमारा दौड़ का मैदान है। हालेलुया। ये जीवन क्या है? ये दौड़ का मैदान है। लेकिन हम जब इसको आत्मिक स्तर से सोचें, आत्मिक स्तर से सोचें तो सबको साथ दौड़ना है। कैसे दौड़ना है सबको? हमें कंपटीशन नहीं करना है। क्या नहीं करना? बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत सारी आज बात बताऊंगा। जब हम संसारिक दौड़ते हैं तो उसमें हमारे अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है कि मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे उससे आगे निकलना है ना? यही तो होता है, मैं फर्स्ट आऊं, मैं फर्स्ट आऊं। लेकिन याद रखना, जितने भी मसीह भाई हैं, जितने भी मसीह बहन है, मसीह दौड़ में कभी भी कंपटीशन नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन आज वर्तमान समय में देखा जा रहा है मसीह दौड़ में लोग कंपटीशन पैदा कर रहे हैं। कैसा कंपटीशन पैदा कर रहे हैं? मुझ में इतना अभिषेक है, मैं इससे आगे हूं। मुझ में इतनी सामर्थ है, मैं इससे आगे हूं। मेरे पास 10,000 की कांग्रीगेशन है, इसके पास 2,000 की कांग्रीगेशन है, मैं इससे आगे हूं। मुझे लोग ज्यादा बुला रहे हैं, इसको कम बुला रहे हैं, मैं आगे हूं। हालेलुया। ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो मसीह दौड़ में नहीं होनी चाहिए। मसीह दौड़ पता है कैसी होनी चाहिए? हारमोनियस दौड़, एकता भरी दौड़। मैंने बोला मसीह में कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं है। 100 दौड़ेंगे, 10,000 दौड़ेंगे, करोड़ दौड़ेंगे, वो करोड़ों इनाम पाएंगे। हालेलुया। ये अमेजिंग बात है, ये अमेजिंग बात है कि संसारिक दौड़ तो केवल 3 लोगों को विजेता घोषित करती है, लेकिन मसीह दौड़ देखो कितनी सुहानी दौड़ है। हर कोई दौड़ने वाला और हर कोई मंजिल तक पहुंचने वाला, सबको इनाम दिया जाएगा। हालेलुया। और इनाम उसका क्या होगा? स्वर्ग। हालेलुया। मसीह दौड़ में अगर आप देखो
जब संसारिक दौड़ दौड़ते हैं तो बराबर वाला अगर गिर जाए तो क्या कोई उसको उठाता है अपनी दौड़ छोड़कर? वो क्या करेगा, भैया इसके चक्कर में मैं हार जाऊंगा, मुझे अपना एम थामना है और अपना एम आगे बढ़ना है। हालेलुया। लेकिन मसीह दौड़ की क्या विशेषता है? अगर तुम दौड़ रहे हो और दूसरा गिरे तो तुमको उसको संभालना है। हालेलुया। मसीह दौड़ की क्या विशेषता है? जब संसारिक दौड़ में देखोगे अगर कोई लहूलुहान पड़ा है और वो करा रहा है तो वो सामने वाला कतरा के निकल जाएगा। लेकिन मसीह दौड़ की विशेषता यह है कि अगर वो देखेगा कि सामने उसका भाई अगर नीचे गिरा पड़ा है, लहूलुहान है, तो मसीह दौड़ वाला व्यक्ति धावक जाएगा और उसके घाव पर मल्लम और पट्टी लगाएगा। हालेलुया। मसीह दौड़ में एकता है। क्या है? एकता। कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है। हालेलुया। दौड़ और मंजिल सबकी एक ही है, कार्य सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई गीतों के द्वारा प्रभु की संगति कर रहा हो, कोई दान देकर प्रभु की संगति कर रहा हो, कोई ढोलक बजाकर, कोई प्रचार कर कर, कोई दो लोगों को पानी पिलाकर, कोई खाना खिलाकर कर रहा है, लेकिन सभी ये धावक हैं अपने आप में। हालेलुया। सभी दौड़ जी रहे हैं, सभी दौड़ दौड़ रहे हैं। आज मसीह समाज में जो है एकता भरी दौड़ चलती है। हालेलुया। जो आत्मिक दौड़ है, लेकिन संसारिक में कहीं पर भी संसारिक दौड़ में आपको एकता नजर नहीं। संसारिक दौड़ में कभी कतार लोग एक दूसरे के काम में टंगड़ी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ताकि दूसरे को उछाल के क्या कर दें? दिया किसी को टंगड़ी। जब हम लोग थे, मेरे को बहुत मिली, एक दो बार मिली। भागते भागते क्या हुआ, फुटबॉल खेली तो बाहर आगे लगा दी क्या? टंगड़ी। हालेलुया। क्या लगा दी? टंगड़ी, कि गिर जाएगा। लेकिन संसारिक दौड़ के धावकों का स्वभाव यही होता है कि संसारिक लोग कंपटीशन करते हैं और वो गिराना जानते हैं, लेकिन मसीह दौड़ में धावक दौड़ते हैं, वो उठाना जानते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, मसीह दौड़ में आगे निकलने की भावना ये नहीं कि मैं ही निकलूं, वो कहता है कि अगर तू बच गया है तो औरों को भी क्या कर? बचा। हालेलुया। ये भावना होनी चाहिए। आमीन। कछुआ था और कौन था? खरगोश। खरगोश और कछुआ की रेस हुई और उस रेस में क्या हुआ? खरगोश दौड़ा 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 और जब वो आगे दौड़ा तो बहुत आगे निकल आया, लेकिन एक पीछे से टॉ टॉ करके जो है एक कछुआ आ रहा था। वो दौड़ में वो देख रहा है कि खरगोश मुझसे बहुत आगे निकल गया और खरगोश ने देखा कि कछुआ बहुत पीछे रह गया, चलो मैं यहाँ पर क्या कर लूं? आराम कर लूं, विश्राम कर लूं। वो विश्राम करने लगा। वो क्या करने लगा? विश्राम। अब जब वो विश्राम करने लगा तो बाजी किसने मान ली? कछुए ने। और इनाम कौन जीता? कछुआ। कछुआ। हालेलुया। अब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात में क्या हुआ? खरगोश हो गया होशियार। खरगोश क्या हो गया? होशियार। अबे यार, ये तो मैं आराम करने लगा तो इसने क्या मान ली? बाजी मान ली और उसके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गई। और फिर दूसरी रेस हुई और दूसरी रेस में इस बार जो था खरगोश पागल थोड़ी ना है, वो तो सो गया था। एक बार गलती हो गई तो बार बार क्या रिपीट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। उसने जानता था खरगोश की एक बार जो है मैं विश्राम के चलते, किसके चलते? विश्राम के चलते रेस हारा हूं, इसलिए यीशु मसीह क्या बोलते थे? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो खरगोश को वो बात समझ में आई कि मैं जो रेस हारा हूं वो किसके चलते हारा हूं? कि मैं हरे भरे पेड़ को देखकर, छांव को देखकर, मन भावने पेड़ को देखकर उसी वृक्ष के नीचे सो गया और मैं रेस हार गया। दूसरे में होशियार हो गया। फिर रेस हुई और जब रेस हुई तो खरगोश जीत गया। खरगोश क्या हुआ? जीत गया। हाँ, समझदार हो गया था। फिर उसने बोला चलो एक बार रेस करते हैं, मंजिल एक ही होगी, रास्ते अलग अलग होंगे। क्या? मंजिल एक, रास्ते अलग। मंजिल एक होगी और रास्ते कैसे होंगे? अलग। तू अलग रास्ता लियो, मैं अलग रास्ता लूंगा, लेकिन मंजिल एक ही होगी, एक जगह पहुंचेंगे। फिर रेस हुई खरगोश और कछुए में। भागते 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 भैया दोनों भागे निशाने की ओर, मंजिल की ओर दौड़े दौड़े चले गए। अब पता चला बीच में पड़ गई बड़ी नदी। खरगोश बहुत फुर्ती से दौड़ा और कछुए से बहुत आगे निकल गया। फिर खरगोश को लगने लगा, क्या लगने लगा? कि अब तो मैं जीत जाऊंगा, अब तो मैं
जीत जाऊंगा और कछुआ तो अब दिखाई नहीं दे रहा, अब तो मैं होशियार हो गया हूँ। मैं क्या हो गया हूँ? होशियार। दूसरी बार होशियार हुआ, जीत गया, सिखा दिया प्रभु ने। तीसरी बार फिर सोच रहा अब तो मैं होशियार होऊंगा, अब गलती थोड़ी ना करूंगा। लेकिन बेचारा क्या हुआ, फिर तीसरी रेस जब हो रही है तो तीसरी रेस में बहुत आगे निकल गया क्योंकि होशियार हो गया था। लेकिन बेचारा अब वहां पर आकर फिर उदास बैठ गया। कैसा बैठ गया? उदास बैठ गया, क्योंकि सामने क्या थी? बहुत गहरी और ब्रॉड बड़ी नदी थी। बैठ गया, मैं क्या करूं? बैठा रहा, रोता रहा कि अब तो मैं ये रेस हार जाऊंगा। थोड़ी देर में वो जो कछुआ दूर दूर तक नहीं दिख रहा था फिर आ गया, और फिर वो कह रहा क्या हुआ, और उसने वो पानी के अंदर गया और खरगोश से कहा बाय बाय। और वो उसने नदी का जो बैरियर था, बांध, वो क्रॉस करा, और वो कछुआ कहाँ पहुंच गया? नदी के पार पहुंच गया। और उसने क्या करी? अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया, अपनी मंजिल को पा लिया। लेकिन खरगोश फिर हार गया। अब मसीह की दौड़ कैसी होनी चाहिए? जब उन्होंने देखा, कछुए ने और खरगोश ने, कि यार हम विश्राम के चलते हार गए। खरगोश ने देखा मैं होशियार बना तो ये हार गया, मैंने कंपटीशन करा इससे। जब रास्ते अलग हुए लेकिन मंजिल तो एक ही थी, मंजिल तो एक ही थी। और क्यों ना जब मंजिल तक पहुंचते हैं तो दोनों साथ पहुंचे। दोनों कैसे पहुंचे? साथ। तो उस सफर भी करना होगा और मंजिल तक भी पहुंचना होगा, तो क्यों ना हम साथ पहुंचे, क्योंकि इनाम तो फिर मिलेगा ही। हालेलुया। तो पता है दोनों ने क्या बात करी? जंगल की उस दौड़ में दोनों ने ये बात करी। जानवर सब कह रहे थे इन दोनों में रेस करवाओ। देखो तो सारे जानवरों ने मिलकर कितनी रेस करवा दी? 4। हमने एक ही रेस के बारे में सुना। चौथी रेस जो होती है वो मसीह की दौड़ को बताती है। तब उसने बोला, लोगों ने तो ये बोला है कि इनाम तो मिलेगा मंजिल तक, क्यों ना एक काम करा जाए, जमीन का सफर। तो कछुआ बोला मैं तेरे ऊपर बैठ के करूंगा, यानी कि जितनी जमीन पर दौड़ना होगा, जितना जमीन पर चलना होगा, तो मैं तेरे ऊपर बैठ के करूंगा। लेकिन बीच में यदि पानी आता है तो पानी पर तू मेरे ऊपर चढ़ियो, मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगा। अब यहाँ पर बात आ गई काई की? एकता की। अब दोनों कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, अब दोनों में कंपटीशन क्या हो गया? खत्म। आज मसीह समाज में देखो, यूट्यूब, फेसबुक, ये वो, इधर उधर इतना हाईली कंपटीशन। आखिर क्यों? बड़े बड़े सब एक दूसरे को डाउन क्यों भाई? नहीं मेरे अजीजों, मसीह की रेस जो होती है वो एकता भरी रेस होती है। फिर चौथी रेस हुई, और चौथी रेस में कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब जमीन पर दौड़ना था तो जानवर भी देखकर जो थे, जानवर देखकर सब आश्चर्य करने लगे। ये क्या हुआ? जब संकेत मिला इन दोनों को रेस का, तो ये कछुआ जो है वो खरगोश के पीठ पे लद गया और खरगोश भागने लगा। हालेलुया। संसारिक जानवर वो लोग क्या समझ रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर खरगोश की और कछुए की क्या खुल गई कि अगर इनाम जीतना, मंजिल ही अगर हमारा इनाम एम है, तो मंजिल पे क्यों ना एक साथ चला जाए। फिर जब लोग जो जानवर है वहां पर वो समझ नहीं पा रहे क्या हो गया, कि संकेत मिलते साथ ही जो है कछुआ खरगोश की पीठ पे चढ़ गया और भागने लगा। और कुछ पल के बाद जो था एक पानी वाला स्थान आया, झरना आया, एक नदी आई, और तब सबने क्या देखा? वो बड़े साइज का कछुआ था, खरगोश उसकी पीठ पर बैठ गया और वो उसको लेकर गया। और फिर दोनों ने साथ, फिर जैसे ही वो पानी खत्म होता है फिर से कछुआ किसके ऊपर आ जाता है? खरगोश के ऊपर। फिर दोनों भागते हैं और इनाम जीतते हैं। हालेलुया। इसको बोलते हैं एकता भरी दौड़। इसको क्या बोलते हैं? अगर तुम्हें दिख रहा है कि ये ढीला है तो तुम्हें इसको छोड़ना नहीं है। हालेलुया। तुम्हें दिख रहा है कि अगर दौड़ में पीछे है, ये हार रहा है, तो उसका हाथ पकड़ना है, उसको अपने सर पे बिठा लो। हालेलुया। आज छोड़ना नहीं है। आज मसीह समाज में पता है क्या होता है? लोग जो हैं पिछड़ जो जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि कंपटीशन पैदा कर दिया मसीह दौड़ में। हालेलुया। हमें एक साथ लेकर सबको चलना होता है। कैसे लेकर चलना है? एक साथ। वही एक सच्ची मसीह दौड़ है। और परमेश्वर के लोगों को देखो, मूसा को देखो, 20 लाख से अधिक लोगों को एक साथ लेकर चलना है। हालेलुया।
उसने ये नहीं बोला कि जो लोग बड़बड़ा रहे हैं इन्हें साइड में करो। 20 लाख के 20 लाख थोड़ी ना बड़बड़ा रहे थे, उसमें कुछ लोग थे स्पेसिफिक, वो बड़बड़ा रहे थे, वो ना जाने क्या क्या बक रहे थे, लेकिन मूसा सबको साथ लेकर चला। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे इतने लोग थे, लेकिन यीशु मसीह किसी से ही नहीं कहता तुम भाग जाओ। सबको यीशु मसीह कैसे लेकर चल रहा था? 5,000 नहीं लेकर चल रहा है लोग, कहीं 7,000 से अधिक लोग उसके पीछे चल रहे हैं। भीड़ की भीड़ वो साथ दौड़ा रहा है। हालेलुया। आज ऐसे ही मसीह दौड़ हमें करनी है मेरे अजीजों, हमको साथ रहकर दौड़ना है। और मेरे अजीजों, हो सकता है जब इस दौड़ में हम दौड़ेंगे तो कई सारे लोगों को हम मुंह के बल गिरता भी देखेंगे, लेकिन कहता है वो कि अगर धर्मी मेरा 7 के 70 बार भी गिरेगा तो भी मैं उसको उठाऊंगा। वो गिरेगा, लहूलुहान होगा, उसके शरीर से खून निकलेगा, तो वो कहता है यिर्मयाह में कि मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा और उसमें मल्लम और पट्टी बांधूंगा। हालेलुया। दौड़ना है। पौलुस जो है वो जेल खाने के अंदर बंद है। मेरे अजीजों, वो जेल खाना पता है कैसा था? पौलुस जिस जेल खाने के अंदर बंद था वो एक पिजन सेल जेल खाना था। उस एक ऐसा पिंजड़े में, एक ऐसे जेल खाने में बंद था जहां वो अच्छे से ना खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है, बस वो डला हुआ था। हालेलुया। एक ऐसा पिंजड़ा, ये बहुत घनघोर पनिशमेंट होता था पुराने समय में, पिजन सेल पनिशमेंट। एक ऐसे पिंजड़े में आदमी को कैदी बना लिया जाता था जहां वो खुल के अंगड़ाई तक नहीं ले पाता था। हालेलुया। और पौलुस जो है ऐसे पिंजड़े के अंदर, जब रोमन शासन के अंदर उसको वो डाला गया उस समय पौलुस को, तब वहां से जहां से उसको सांस भी नहीं आ रही, वो पूरी वेंटिलेटेड था, हवा का कोई भी वहां पर जरिया इतना नहीं हुआ करता था, अपने हाथ पैर अच्छे से खोल नहीं सकता था, अच्छे से चल नहीं सकता था उस पिंजड़े के अंदर। लेकिन उस पिंजड़े में वो जाने कैसे बैठकर जो है अपने कलीसियाओं को लेटर लिख रहा है, लिखते हुए बोल रहा है कि प्रभु में सदा। ये देखिए, एक ऐसे पिंजड़े में बंद है जहां वो चल भी नहीं पा रहा, जहां सांस लेना काफी मुश्किल है, जहां खाना पीना भी ढंग से नहीं खा सकते, जहां बॉडी को अच्छे से खोल भी नहीं सकते, मूवमेंट आपका पूरा खुला नहीं हो पाएगा, फ्री नहीं। और उस जगह जब वो बंदिशों में, तब वो लिख रहा है अपनी कलीसिया को कि मैं कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो, तो मेरा और आपका आनंद कहां है? और वो ये बात लिख रहा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा हूं। हालेलुया। सांसारिक तौर पर तो लोगों ने आज मुझे पिंजड़े में कैद कर लिया है, लेकिन आत्मिक दौड़ में मैं बहुत अच्छा दौड़ रहा हूं। हालेलुया। वो अपनी कलीसिया को बता रहा है, और अपनी कलीसिया को ये बता रहा है कि जीवन में तुम्हारे कितने भी दुख आए, समस्याएं, हालात टूट जाएं, बिखर जाएं, लेकिन फिर भी तुम दौड़ना, राहों की फिक्र मत करना। बाइबल इस प्रकार से कहती है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके पहले पद से देखिए कैसे दौड़ना है। इब्रानियों 12 और उसका पहला। इस कारण, हाँ पढ़िए, पेज नंबर 314। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ भी चिंता करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना, मसीह दौड़ में कैसे दौड़ा जाता है। मसीह दौड़ में कोई जो है अब इंजेक्शन, डोपामीन और ये सब फलाना ढिमकाना या प्रैक्टिस करके नहीं दौड़ा जाता। मसीह दौड़ की विशेषता कैसी है? आम संसारिक दौड़ पे लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बाहर के कुछ केमिकल्स भी ले लेते हैं, लेकिन मसीह दौड़ में कैसा दौड़ा जाता है? 12वें का पहला पद बता रहा है, बड़े ध्यान सुनना। इस कारण जबकि हम गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ, देखो रेस के लिए बुला रहा है, वो परमेश्वर का दास रेस के लिए बुला रहा है। और कैसे बुला रहा है कि कैसे दौड़ना है? तो आओ
हर एक रोकने वाली वस्तु और हर उलझाने वाले पाप को दूर करके। हालेलुया। फिर से पढ़ रहा हूं, कैसे दौड़ना है? हर एक रोकने वाली वस्तु, और जो रोकता है वो कौन रोकता है? शैतान रोकता है। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप अपनी मंजिल तक। कह रहा है हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। कैसे दौड़ना है? हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। कैसे दौड़े? धीरज से दौड़े। हालेलुया। तो आज यहां पर वो स्पष्ट कर रहा है कि तुम दौड़ोगे, लेकिन उलझाने वाले पाप को पहले तुम क्या करो? दूर करो। कोई चीज अगर उलझी हुई है, कोई चीज अगर उलझी हुई है, अगर रस्सियों में कैद है, जंजीरों में कैद है, और उससे बोलो दौड़ो, तो क्या वो दौड़ पाएगा? क्या वो अच्छे से दौड़ पाएगा? क्या वो स्वतंत्रता के साथ दौड़ पाएगा? नहीं। जब दौड़ के उस मैदान में आप खड़े हैं तो स्वतंत्रता जरूरी है। हालेलुया। और स्वतंत्रता उस दौड़ में आपको कैसे मिलेगी कि आप मंजिल तक पहुंच सके? जब पाप से मुक्ति होगी। हालेलुया। जब उद्धार होगा। आज उससे कहो तो वो कह रहा है कि हर एक रोकने वाली वस्तुओं को और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़ो। आज कौन सी चीज आपको जीवन के इस दौड़ में, इस मैदान में मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है? उसको दूर कर दो। कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको जिंदगी में उलझा दिया है और आप भयंकर तरीके से उलझ गए हैं और आप आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, आप आगे दौड़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपके कदम इस कदर उलझ गए हैं कि आप जो है अपना कदम उठाते साथ बार बार गिर रहे हैं। कैसी उलझनों में आपका जीवन है? शैतान ने क्या बीमारी में उलझा दिया? क्या शैतान ने जो है जादू टोने की शक्तियों में फंसा दिया? क्या शैतान ने मूर्ति पूजा और टोने और टुटकों में उलझा दिया? लेकिन यीशु मसीह इस समय कह रहा है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, मंजिल तक तुम्हें पहुंचना होगा। हर एक रोकने वाली और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करो। जब तुम दौड़ोगे तब तुम स्वतंत्रता के साथ दौड़ोगे। हालेलुया। आज मसीह समाज में जो मसीह दौड़ है उसमें पता है क्या है? दौड़ने वाले तो बहुत है, लेकिन हर कोई स्वतंत्रता के साथ नहीं दौड़ रहा है। किसी के पैर में पैसे की बढ़ोतरी का, लालच का बंदिश उलझने हैं। किसी के जीवन में व्यभिचार की, किसी के जीवन में झूठ की, फरेब की, बुरी लालसाओं की, नाम कमाने की, अलग अलग फिक्रों की, चिंताओं की। ये जो जकड़ने हैं, इस जकड़नों से, इन उलझनों से क्या कर होना है? आजाद। वही तो बोल रहा है, हर एक रोकने वाली वस्तु से तू बच और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर कर। और फिर कैसे दौड़? तू धीरज से दौड़। भले तू धीरज धर के दौड़, इनाम तो तुझे मिल जाएगा। तू पहले पहुंचेगा तो भी तुझे मिलेगा, तू बाद में पहुंचेगा तो भी तुझे मिल जाएगा, लेकिन मंजिल पर तू ध्यान लगा। निशाना तेरा वो स्थान होना चाहिए जो तेरे को जीवन तक पहुंचाता है। हालेलुया। लेकिन क्या हमने अपने जीवन का निशाना आज बनाया है? किसी को हमारा जीवन किधर जा रहा है पता ही नहीं है। क्या जीवन का ऐसा तो नहीं है, जीवन में ये सोच रखा हो कि अंतिम जो मंजिल है वो ये है कि या तो जलेंगे या फिर गड़ेंगे? ये मंजिल नहीं है। आपकी और मेरी मंजिल यीशु मसीह को पाना है। हालेलुया। और उसको पाने के लिए हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा, साथ लेकर चलना पड़ेगा, आगे तक बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। उद्धार का वसीला यीशु मसीह जब इस संसार में था तो संसारिक तरीके की अगर मैं बात करूं तो उसकी दौड़ में बड़ी मुश्किलातें थी। हालेलुया। और यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है कि जब संसारिक तौर में था तो भी वो दौड़ रहा था। हालेलुया। वाया डलोरोसा एक ऐसा वो जगह था, वो रास्ता था जो पुराना यरूशलेम है। बड़े ध्यान सुनना, पुराना जो यरूशलेम है, तो जिस रास्ते से यीशु मसीह चला था, जिस जगह से उसने क्रूस उठाया और वो गलगत्ता के पहाड़ तक पहुंचा था, वो जगह जो थी वो पुराने यरूशलेम से होती हुई गुजरती थी। और अब जो है उन लोगों ने उसका नाम जो है वाया डलोरोसा कर दिया। डलोरोसा
जिसका अर्थ है दुख की राह। कैसी राह? यानी कि ये वाया डोलोरोसा था क्या? ये पुराने यरूशलेम में वो पाथ था, वो रास्ता था जिस रास्ते पे से यीशु मसीह ने क्रूस उठाया और क्रूस उठाकर गलगथा स्थान तक गया और वहां पर जाकर अपने जीवन को इस मानव जाति के लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। और उस डोलोरोसा जगह को, वो रास्ते को उन लोगों ने एक स्पेशल नाम दिया था, वे ऑफ सॉरो। हालेलुया। दुख का रास्ता। कैसा रास्ता? दुख का। यीशु चल रहा था धीरे धीरे। हालेलुया। जब उस रास्ते पे से यीशु चल रहा था, उसके पैर डगमगा रहे थे। उसके पैर क्या कर रहे थे? डगमगा रहे थे। उसका मुंह जो था सूजा हुआ था। उसके सिर पर जो है कांटों का ताज था। उसके लहू बैठा पूरा बह रहा था। उसके कदम से कदम मिलाना और एक एक कदम आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो धीरज के साथ अपनी दौड़ को दौड़ रहा था। हालेलुया। क्या यीशु मसीह उस रास्ते पर गिरा? यीशु मसीह गिरा उस रास्ते पे? लेकिन गिरा, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ? फिर से उठा, आगे बढ़ा। उसके शरीर जो था वो अत्यंत जो है पीड़ा में है। पूरा मुंह आप सोचो, लिख रहा था भविष्यवक्ता की मानो उसका जो फेस था, स्वरूप था, वो मानव जैसा भी नहीं। इतना उसके चीथड़े उड़ गए। गोश्त उसका जो था इस कदर भेद दिया, इस कदर उसका गोश्त जो था, उसका मांस जो था इतना लहूलुहान और इतना ज्यादा जो था घायल कर दिया गया कि उसकी आंख भी ढंग से खुल नहीं पा रही। मार खाते खाते मेरे लिए और आपके लिए उसका शरीर पूरा सूज गया। उसके होंठ जो थे वो सूज चुके थे। उसके शरीर से जो था रक्त बह रहा था। उसके शरीर को आप देखो तो रोमन शास्त्रियों के जो कोड़े थे वो कुछ ऐसे इस प्रकार से थे कि जब वो पढ़ते थे तो 200 से 250 300 मास ग्राम तक वो खींच लिया करते थे। नालियां बनी है उसके शरीर पर जो है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो कैसे दौड़ रहा है? वो चल रहा है। उसने अपना क्रूस उठा दिया है और उसने कहा कौन मेरे साथ है? कौन मेरे साथ है? लेकिन वो देख रहा है उस समय उस दौड़ में उसके साथ कोई भी नहीं था। हालेलुया। लेकिन वो भार जो था क्रूस का वो उसके सिर पर था। कदम कदम जो वो चल रहा था, डगमगाते हुए कदम ले रहा है। प्यास भी लग रही है। उसका पसीना लहू बनकर जो है उसके माथे से टप 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 गिर रहा है। बड़ी पीड़ा है। और जब भी उसके कदम धीरे हो रहे हैं तो रोमन शासन के जो सैनिक हैं वो उस पर कोड़े बरसा रहे हैं। और वो कोड़े जब वो खा रहा है तो वो दर्द के मारे चिल्ला रहा है। लेकिन फिर भी उसके आंखों में मंजिल है। हालेलुया। फिर भी उसकी आंखों से मंजिल ओझल नहीं हुई। उसके कोड़े पड़े मेरे अजीजों, उसके प्यास उसको लग रही है, उसका गला सूख चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी दौड़ में दौड़ रहा है। ओ मेरे अजीजों, उसके लहू जो है उसका मांस में हो सकता है वहां पर कई सारे जो है कीड़े और मक्खियां भिनभिनाना भी चालू कर दी हो, लेकिन फिर भी वो दौड़ रहा है। उसको हो सकता है बेहोशी का आलम है और वो सोच रहा है कि मैं किधर जाऊं, लेकिन फिर भी वो भार को उठाकर दौड़ रहा है। उसकी नजरों से मंजिल ओझल नहीं हुई। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, मुंह सूजा हुआ था, आंखें खुल नहीं पा रही थी, शरीर और स्वरूप भी जो था वो इंसानों जैसा नहीं था। घायल होकर भी वो अपनी मंजिल को, जहां पर उसको प्राण को त्यागना था, वो वहां पर पहुंचा। हालेलुया। और वो गुलगत्था स्थान पर उसने क्रूस को उठाकर अपनी रेस को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। और उसने बोला ये वो स्थान है। और मालूम है जब वो उस स्थान पर पहुंचा, सबसे पहले उसने एक आत्मा जीत ली। और वो कौन था? वो एक डाकू था। हालेलुया। एक इंपॉर्टेंट बात बताकर बस वचन को मैं पूरा करूंगा। जो डाकू जब वो गलगत्था पर पहुंचा वही उसकी मंजिल थी, क्योंकि वहां पर वो जगत के लिए अपने प्राण को क्या करेगा? देगा, निछावर करेगा। हालेलुया। वो दे देगा और सदा काल के लिए उद्धार का कारण बन जाएगा और तीसरे दिन अपने पिता के साथ दाहिने हाथ पर सिंहासन पर विराजमान होगा।
लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा, उसको लगा कि ये मेरी मंजिल है और यहीं पर जो मुझे देना है, अंतिम पड़ाव मेरा आ गया इस दौड़ का। हालेलुया। और अंतिम पड़ाव उसकी दौड़ का ये था कि उसको अपना शरीर जो था, वो लाया ही क्या था? यीशु मसीह क्या लाया था? कहां पर पैदा हुआ था? चंडी में। केवल वो अपने साथ एक शरीर को तो लाया था, लेकिन उसने पूरा का पूरा अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। उसने जगत को ये दिखा दिया, मैं नंगा आया था, मैंने चंडी में जन्म लिया था, लेकिन आज देखो इस शरीर को भी मैंने इस संसार के लिए क्या करा? दे दिया। हम तो प्रॉपर्टी और ना जाने पैसा धन गाड़ियां लेकर कुछ नहीं देते, लेकिन वो नंगा आया था, शरीर को लेकर केवल आया था, और वो शरीर भी उसने अपना नहीं रख छोड़ा, बल्कि इंसानों के लिए उसको भी दे दिया। और जब वो अंतिम जगह अपनी मंजिल के आखिरी पड़ाव पे था, तब पता है, बड़े ध्यान सुनना, ये बहुत गंभीर बात मैं आपको बताऊंगा। उसके दोनों तरफ जो उसको क्रूस पर लटकाया गया, तो दोनों तरफ पता है डाकू लटकाए गए थे, और वो डाकू भी जो थे पुराने अनुसार जो था, शासनों के अनुसार उनको भी किस पर लटकाया था? क्रूस पर। बड़े ध्यान सुनना, इस संसार में लोग जो है शारीरिक चंगाई को इंपॉर्टेंस देते हैं। किसको देते हैं? शारीरिक तौर पर मैं बीमार हूं तो मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन और वो जो डाकू थे वो देख रहे होंगे, भाई ये तो वो है जो चंगा करने वाला है, ये तो वो है रोगियों को बचाने वाला है, इसके विषय में तो हम दूर दूर तक सुनते थे, और ये भी आज ऐसी दशा में आ गया। हालेलुया। लेकिन वो जो डाकू था, बड़े ध्यान सुनना, वो डाकू अगर मक्कार होता तो उस समय में वो कह नहीं सकता था, यीशु तू मुझे छू ले, तू मुझसे बोल दे और मुझे क्या दे दे? शारीरिक चंगाई। चाहता तो बोल सकता था और उतर जाता, निकल जाता कहीं, लेकिन क्रूस पे लटके हुए उस डाकू ने क्या शारीरिक चंगाई मांगी? दे दे। अब तो तू बिल्कुल, उस समय तो तेरे पास बहुत भीड़ थी, मैं आ नहीं पाया, लेकिन उस समय वो डाकू चाहता तो डाकू ये बोल देता, देख मैं भी टूटा फूटा पड़ा हूं, मेरा भी मुंह सूजा है तेरी तरह, मैं भी घायल हूं, और तू चाहे तो मुझे तू चंगा कर सके। लेकिन डाकू को पता था कि हर एक मंजिल का सफर अंतिम जो है चंगाई नहीं है। उसने बजाय कि मुझे शारीरिक चंगाई दे दे, उसने कौन सी चंगाई मांग ली? आत्मिक, आसमानी चंगाई मांग ली कि आज यदि तू मेरी सुधि लेना और तू मुझसे बस ये प्रभु, जब तू अपने बाप के सिंहासन कर दाहिने ओर विराजमान हो, तू वहां पर मेरी खैर और खबर लेना। हालेलुया। डाकू ने भी फोकस किसको नहीं करा? शारीरिक चंगाई को। हालेलुया। आज मसीह की दौड़ में जो लोग ज्यादातर दौड़ते ना, वो बड़ी बड़ी भीड़े, वो चंगाई पाने के लिए, उसके बाद वो दौड़ नहीं पाते। हालेलुया। लेकिन आज शारीरिक चंगाई से बढ़कर है कि हम अनंत जीवन पाए, क्योंकि देखिए यीशु मसीह जब वहां पर क्रूस पे चढ़ा, जब उसने अपनी दौड़ को पूरा करा, तो उसको मंजिल के तौर पर क्या मिला? मैंने आपको बताया, इनाम मिला। और इनाम क्या मिला? कि वो अपने बाप के कहां पर बैठ गया? दाहिने हाथ। हालेलुया। और अब वो वहां से उद्धार करता है। हालेलुया। तो आप दौड़े और निश्चय वो आपको दौड़ में विजयी करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ये दौड़ में दौड़ते तो बहुत है इस संसार में, लेकिन इनाम कुछ ही पाते हैं। लेकिन तेरी वो दौड़ है जिसमें हर किसी को जीवन का इनाम दिया जाएगा। आज मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के अत्यंत और सामर्थी नाम में, ये तेरे धावकों की दौड़ने वाली संख्या बढ़े प्रभु परमेश्वर। और जब हम दौड़े प्रभु परमेश्वर, आत्मा के साथ, विश्वास के साथ दौड़े प्रभु परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह इस परिवार के लिए, जब इस संसार में ये दौड़ रहे हैं, तेरी मंजिल को प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोई भी उलझन, कोई भी पिता परमेश्वर बीमारी, हारी बीमारी, रोकने वाली वस्तु प्रभु परमेश्वर इनको मंजिल तक पहुंचने से ना रोके प्रभु परमेश्वर। हम सबके जीवनों से वो वस्तुएं जो रोकने वाली हैं, जो हमारे कदम को डगमगा देती हैं, जो गिरा देती हैं, लहूलुहान कर देती हैं, ऐसी सारी वस्तुओं को दूर कर प्रभु परमेश्वर, और अपने उपकार को हमारे जीवन पर कर, हम तेरे उद्धार को देखने पाए प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करता हूं हम साथ दौड़े प्रभु मिलकर, हम एक साथ दौड़े प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तूने सिखाया है
कि हमारा जीवन जो है मसीह में एकता होती है। प्रभु मैं दुआ करता हूं एकता का मन दे। धन्य है वो जो एकता के साथ जुड़कर तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि जीवन की मंजिल का मुकाम सभी का तुझको पाना ही है। प्रभु मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह, इस परिवार को आशीषित कर, हर एक बंदिशों से दूर कर प्रभु, रोगों से चंगा कर और आशीषित कर। हर एक बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को आपके सामर्थी नाम यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।